प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम उस पवित्र और गंभीर रात में प्रवेश करते हैं, गुड फ्राइडे की पिछली रात। यह कोई साधारण रात नहीं थी। यह वो रात थी जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे बड़ा निर्णय लिया गया। वो रात जब यीशु मसीह ने मानवता के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने का मार्ग चुना। शांति की रात, लेकिन भीतर तूफान। यह रात ऊपर से शांत थी, लेकिन भीतर गहरा संघर्ष चल रहा था। यीशु अपने चेलों के साथ अंतिम भोज कर चुके थे। रोटी तोड़ी, दाखरस दिया और कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा लहू है। यह केवल एक प्रतीक नहीं था, यह एक घोषणा थी। मैं तुम्हारे लिए टूटने जा रहा हूँ। कभी सोचा है, जब सब कुछ सामान्य दिखता है, तब भी परमेश्वर भीतर एक महान कार्य कर रहा होता है। गत्सेमनी का बगीचा, जहाँ इच्छा ने समर्पण सीखा। उस रात यीशु गत्सेमनी के बगीचे में गए। वहाँ उन्होंने प्रार्थना की, इतनी गहरी, इतनी सच्ची कि उनका पसीना खून के समान गिरा। उन्होंने कहा, हे पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ हम एक महान सत्य देखते हैं। सच्चा विश्वास तब प्रकट होता है जब हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर देते हैं। आज हम क्या करते हैं? जब मुश्किल आती है, हम भागते हैं, पर यीशु रुके, झुके और समर्पित हो गए। धोखा, जब अपने ही छोड़ देते हैं। उस रात का सबसे दर्दनाक हिस्सा था धोखा। यहूदा आया एक चुंबन के साथ और यीशु को पकड़वा दिया। ध्यान दीजिए, दुश्मन ने नहीं, अपने ने धोखा दिया। फिर भी यीशु ने उसे रोका नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम का मार्ग बलिदान से होकर गुजरता है। आज जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, क्या आप क्षमा कर सकते हैं? यीशु ने उस रात हमें सिखाया, क्षमा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। अकेलापन, जब सब साथ छोड़ देते हैं। जब सैनिक आए, चेले भाग गए। पतरस ने 3 बार इनकार किया, मैं उससे नहीं जानता। वो रात अकेलेपन की रात थी। यीशु अकेले खड़े थे, दुनिया के पापों का भार लेकर। क्या आपने कभी अकेलापन महसूस किया है? याद रखिए, वही यीशु उस अकेलेपन को समझते हैं। निर्णय की रात, क्रूस की और पहला कदम। यह रात केवल घटनाओं की नहीं थी, यह निर्णय की रात थी। यीशु जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। कोड़े, अपमान, कांटों का मुकुट और अंत में क्रूस। फिर भी उन्होंने पीछे हटने का चुनाव नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम हमारे दर्द से बड़ा था, हमारे जीवन के लिए संदेश। गुड फ्राइडे की पिछली रात हमें क्या सिखाती है? जब जीवन में संघर्ष हो, प्रार्थना करो। जब दिल टूटे, समर्पण करो। जब लोग धोखा दे, क्षमा करो। जब अकेलापन हो, परमेश्वर पर भरोसा करो। और सबसे महत्वपूर्ण, जब रास्ता कठिन हो, तब भी सही रास्ता चुनो। अंतिम विचार, आपका निर्णय क्या है? आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। उस रात यीशु ने आपके लिए हाँ कहा, क्या आप आज उनके लिए हाँ कहेंगे? जब दुनिया आपको बुलाती है और यीशु आपको बुलाते हैं, आप किसकी आवाज़ चुनेंगे? यह रात केवल इतिहास नहीं है, यह आपके और मेरे जीवन का निमंत्रण है। प्रेम को चुनने का, समर्पण को चुनने का और यीशु को चुनने का। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। उस रात के लिए जब उन्होंने दर्द सहा, अकेलापन सहा और फिर भी तेरी इच्छा को चुना। प्रभु, जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो हमें भी वही हिम्मत दे कि हम अपनी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा को चुनें। जहाँ हमारे दिल टूटे, वहाँ तो शांति भर दे। जहाँ हमें धोखा मिले, वहाँ हमें क्षमा करना सीखा। और जहाँ हम अकेले महसूस करते हैं,
वहाँ हमें तेरी उपस्थिति का अनुभव करा। हे प्रभु, जिस तरह तूने उस रात हाँ कहा, हमें भी आज तुझसे हाँ कहने की शक्ति दे। हमारे विश्वास को मजबूत कर, हमारे जीवन को तेरे प्रेम से भर दे और हमें ऐसा बना कि हम तेरी गवाही दुनिया के सामने दे सके। हम यह सब प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में डालिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।